everyone comfortable in Hindi, English? तेलुगु मुझे आधी आधी आती है, कच्ची पक्की तेलुगु. So I'll mostly try in English and Hindi. Before starting, I think I'll introduce myself. My name is Vani. I'm a full-time IT slave. Any IT slaves here? Okay, we have very few IT slaves. IT slave. मैं फुल टाइम मंडे टू फ्राइडे मैनेजर मुझे गाली देता है और सैटरडे संडे मैं उन्हें गाली देती हूँ. आई होप नो मैनेजर आर हियर. मैं जब भी जो भी शो में जाती हूँ हमेशा एक ना एक मैनेजर. यू आर अ मैनेजर. ओके, इट्स फाइन, चलेगा. Just a manager, not IT manager. And any couples here? Give me a sure couples. No couples. Everyone is single. अच्छा, we have 3, 4. सिर्फ लड़के अकेले क्यों हाथ उठा रहे हैं? लड़कियां क्यों नहीं हाथ उठा रही? ओके, मुझे जब मैं आई थी मुझे बोला गया था कि आज बहुत सारे कपल्स आने वाले हैं, तो एक अच्छा बढ़िया सा लव प्यार का माहौल बनाने के लिए. तो बट आई सी वेरी फ्यू, बस लड़के ही हाथ उठा रहे हैं. आई डोंट नो क्या चक्कर चल रहा है लड़कों में. आई वांट गर्ल्स टू. ओके फाइन, चलो. तो आज मैं अपना बोरिंग सा फर्स्ट लव इस सब के बारे में, एनी सिचुएशनशिप्स, आई मीन जिसकी शादी नहीं हुई है, जो रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, कौन से शिप में हो? एनीवन? कौन से शिप में हो? सिंकिंग शिप. ये कौन सी शिप है? ओके. अच्छा, तो आज मैं रिलेशनशिप के बारे में नहीं, सिचुएशनशिप के बारे में नहीं, एक ऐसी शिप के बारे में बताऊंगी जो आपने कभी सुना नहीं होगा. ये शिप डूबने भी वाली है. चलो, तो आई स्टार्ट. दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, फर्स्ट हग और फर्स्ट डेट. सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ डे, द डे ही कॉल्ड माई नेम. सो जनाब, आप सबको मैं वक्त से थोड़ा पीछे ले चलती हूँ. 13 अक्टूबर 2015, 8:30 AM, फर्स्ट पीरियड मेरा इंग्लिश पीरियड था. I was in 8th class, first bench, A section. First bench मतलब ये नहीं था कि मैं टॉपर थी. I was not a topper, nor a teacher's pet. In fact, मैं कभी किसी से बात भी नहीं करती थी, ना मुझसे कोई बात करता था. यूँ मान लो कि I was a non-existent person, being existing in the same class. And शायद से, और ऊपर से मेरे बाबा ने मुझे एक बड़े से बिग राउंड ग्लासेस दिए थे, और उसके बाद मानो कि दुनिया भूल गई थी मेरा ऑफिशियल नाम. मेरा असली नाम भूल के चश्मिश बन गया था मेरा ऑफिशियल टैग. और मैंने अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी स्कूल लाइफ में यस मैम के अलावा और एक और शब्द नहीं बोला. और ऊपर से शायद ही मुझे याद नहीं है मैं कभी अपने स्कूल लाइफ में मुस्कुराई थी. टाइम 9:30 AM, फर्स्ट बेल. मुझे अभी वो नज़ारा बखूबी याद है कि मानो ये कल की बात है. एक लड़का था, एकदम दरवाजे के पास आया, और कुछ अलग बात थी उसमें. वो आया और वो तो खड़ा ऐसे ही था कि उसे दुनिया की परवाह नहीं है, टीचर की डांट से डर नहीं लगता, और हाथ तो बस ऐसे उठाए थे. और फिर उसने जोर से चिल्लाया, मैम मैं कम इन. पूरी क्लास की अटेंशन उस पे. मेरा सर नीचे, मेरी आंखें ऊपर, और मैंने देखा, मुझे अभी वो नज़ारा इतने अच्छे से याद है कि उसके शू पे मिट्टी, एक बाजू शर्ट बाहर, ओपन कॉलर एंड लूज टाई. बस मैम ने पूछा व्हाट इज योर नेम. उसने एकदम, भाई साहब ने एकदम एटीट्यूड में सर सरका के बोला कि माय नेम इज धीर, आई एम अ न्यू स्टूडेंट. मैम ने कहा व्हाट इज दिस एटीट्यूड ऑन योर फर्स्ट डे. उसने बोला मैम आई थॉट इट्स माय लास्ट डे. अब बस पूरी क्लास हंसने लगी.
मुझे लगा ये कैसा बिगड़ेल बच्चा है। मैंने सर उठाया और देखा, कुछ अलग सा देखा। वो हंस रहा था और उसकी शक्ल पे ना डिम्पल्स आए हुए थे। और पहली बार मेरे दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम नहीं बल्कि ये गाना बज रहा था। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। नो वाणी, फोकस। और मैंने जोर से अपने आप को संभाला, अपनी किताब खोली एंड बैक टू पाइथागोरस थ्योरम। एंड एज यूजुअल धीर वाज इन लास्ट बेंच, मी इन फर्स्ट बेंच। और दिन बीतते गए, धीरे धीरे धीर पूरी स्कूल में छा गया, पूरी स्कूल में फेमस हो गया। ही वॉज अ कबड्डी प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट, स्पोर्ट्स प्लेयर। और दूसरी और मैं, वही सेम फर्स्ट बेंच की बिग राउंड ग्लासेस वाली चश्मिश, नॉन एग्जिस्टेंट एंड नो स्टेटस ऑफ ग्रेड। इट वॉज 18th May 2017, माई लास्ट बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का। इसके बाद सब बिछड़ने वाले थे, तो क्लास एग्जाम होते ही सभी ऑटोग्राफ, सिग्नेचर्स, फोटोज, नंबर एक्सचेंज और न जाने क्या। और मैं भी ले गई थी अपनी डायरी। और पता नहीं क्यों मुझे सिर्फ धीर से एक शायद साइन मिल जाता तो भी मैं खुश हो जाती, क्योंकि ये 3 सालों में मैंने कभी धीर से बात नहीं की थी और धीर को शायद पता भी नहीं होगा कि मैं उसकी क्लास की लड़की हूँ। तो बस मैं धीरे धीरे धीर के पास पूरी हिम्मत जुटा के, सबसे नजरें छुपा के चली गई मैं धीर के पास। धीर अपने दोस्तों से बात कर रहा था और मैं एकदम जोश में, धीर मेरी वहां पे टाई फिश हो गई। मैं उसका नाम नहीं बोल पाई, पर और मैंने इतने धीमे आवाज में बोला कि मेरी आवाज मेरे को खुद भी सुनाई नहीं दे रही थी। पर पता नहीं न जाने कैसे धीर पीछे मुड़ा और बस पहली बार धीर मेरे इतने करीब था। ऐसा लगा कि भाई दुनिया हिल सी गई है। और मेरे हाथ और पैर कपराते हुए मेरी डायरी मेरे हाथों से नीचे गिर गई और मैं तुरंत पीछे मुड़ी। और पता है, आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड काउंटिंग 1 2 धीर विल नाउ कॉल मी चश्मिश, 4 चश्मिश, 5 चश्मिश, 58 59 60। कोई आवाज नहीं, साइलेंस। पर स्टिल मुझे अभी एहसास था कि धीर मेरे पीछे ही खड़ा है। तो अगेन आई स्टार्टेड काउंटिंग 1 2 धीर अभी मुझे चश्मिश बुलाएगा, 3 4। और तभी पीछे से एक आवाज आई, वानी। द डे ही कॉल्ड माई नेम। न जाने कितने सालों बाद मैंने अपना नाम सुना था, अपना असली नाम सुना था। दैट डे ही कॉल्ड माई नेम। और पता नहीं उसके बाद जैसे मैं पीछे मुड़ी, उसने मुझे अपनी किताब दी, मेरी डायरी दी। और डायरी देते समय उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू के गई। जिस धीर से मैंने 3 साल में कभी बात नहीं की थी, जिस धीर को पता भी नहीं था कि मैं उसकी क्लास में हूँ, उस धीर की उंगलियां मेरी उंगलियों को छू कर गई। अब बताओ, पहले प्यार का पहली बार टच होना कैसा लगता है। धीर तो पीछे मुड़ के भाग गया, पर मैं वहीं खड़ी रही एकदम। 1 सेकंड के लिए लग रहा था कि मेरे पैरों तले जमीन खिस गई, दुनिया रुक सी गई, वक्त थम सा गया, मेरी सांसें उलझ सी गई और मेरा दिल कहीं खो सा गया। बस मैं तुरंत घर गई, अपनी डायरी खोली और उसमें लिखा था, ओके आई विल रिवील दिस, जो लिखा था लास्ट में एकदम। और मैंने उस दिन के बाद काफी कोशिश की धीर से मिलने की, पर पता चला कि धीर के डैड का ट्रांसफर हो गया है कहीं पहाड़ों पे। एंड सो आई नेवर मेट हिम। पर लग रहा था, पता नहीं कैसी अधूरी कहानी है, लग रहा है कि पाइथागोरस मेरे से बदला ले रहा है और वो गा रहा है, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। Just like that, years passed and I never met him. But something changed inside me. I was never the same old Chashmish.
शायद उसने मेरी पूरी जिंदगी का मतलब बदल दिया। मेरी जिंदगी, पुरानी सी जिंदगी, बोरिंग सी जिंदगी को पॉज देके लाइफ का असली मीनिंग सिखाया, मुझको मुझसे प्यार करना सिखाया। And recently I turned 24 and I took my first solo trip to Himalayas. Thank you, शुक्रिया। And ऐसी ही जगह थी, ऐसा ही माहौल था, लोगों के बीच बॉनफायर और 90s बॉलीवुड की म्यूजिक और पूरा सुंदर से आसमान में सितारे। और आई ऑलवेज कीप दिस डायरी विथ मी। एंड तब पता नहीं शायद डायरी कहीं खो गई थी। आई वाज नॉट फाइंडिंग इट, आई वाज सर्चिंग फॉर द डायरी। तभी पीछे से एक आवाज आई, वानी। एग्जैक्टली द डे ही कॉल्ड माय नेम अगेन। और मेरे तभी वो गाना बजा। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। शायद किस्मत ने या पाइथागोरस ने हमें इस मंजिल पे पहुंचाया, कहीं पहाड़ों के बीच इतने सालों बाद। वो कहते हैं ना कि वक्त इंसान को बदल देता है, मगर शायद वही वक्त पुरानी और अधूरी कहानियों को पूरा भी कर देता है। It's not always promises, explanations or answers which brings back something back, which brings back your love. Sometimes love can just come back with one word, your name, the day he called my name. Thank you. Any guesses कि डायरी में उसने क्या लिखा था? Anyone? Nope. Any guess? नहीं, ना. Okay, I'll read out what he wrote. 13th October 2015, 9:30 a.m. First bell. I fell in love with a girl. First bench, big round glasses, 2 oily braids, tight shirt and close tie. Dheer. For all these years, I thought he never knew my existence, but he too loved me in silence. Thank you.